दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? जी आ रही है। बोलो। तो पिछली बार हमारी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी। हम क्या करते हैं, हम काउंटर क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अगर क्वेश्चन लंबा भी रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक। वैसे तो 1 मिनट का भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक सवाल होगा और उतनी ही देर बोला जाएगा जितनी देर का सवाल होगा, एक। ठीक है? और अगर फिर भी ज्यादा टाइम लग गया किसी बात को पूरा करने में तो हद में हद 1 मिनट, ताकि दोनों की बात सही से हो सके। ठीक है? कुछ शर्त उसमें यह है कि ना तो तुम कोई ऐसा अल्फाज बोलोगी जो दौराने गुफ्तगू मुझे बुरा लगे, और ना ही मैं कोई ऐसा अल्फाज बोलूंगा कि दौराने गुफ्तगू तुम्हें बुरा लगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं अपना दावा रख सकती हूँ। एक होता है दावा, ठीक है, और एक होता है उसको रिपीट करना और उन्हीं बातों को दोहराना। मिसाल से मैं समझाता हूँ। जैसे मुझे साबित करना है कि मोहल्ले में जो औरत आई है वो रंडी है, ठीक है? मैं समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में जो औरत है वो क्या है? वो रंडी है, ठीक है? अब ये मेरा दावा है, तो अब क्या मैं दौराने गुफ्तगू उसको रंडी बोलूंगा? बार बार नहीं बोलूंगा ना। मेरा सिर्फ दावा है कि वो फाहिशा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार उसको बोलूंगा अरे फाहिशा साहब ये, अरे फाहिशा साहब वो मुझसे बोलेगी कि ये अल्फाज क्यों बोल रहे हो, तो मुझसे बोलूंगा कि मेरा तो दावा है। तो ये मेरा दावा नहीं, ये मेरी जहालत होगी, भागने के रास्ते निकालता हूँ। ठीक है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप किसी को फायदा बोल रहे हैं तो आपको बार बार उसको फायदा बोलना पड़ेगा ताकि आपका दावा मजबूत हो कि हाँ। नहीं। आप एक काम करें, आपने लॉ तो इंडियन है ना आप? क्या बोल रहे हो? इंडियन है ना आप? बिल्कुल, हम भारतीय हैं। हाँ, तो मुझे इंडियन कानून से मुझे दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है कि अगर जब तक मुजरिम का जुर्म साबित ना हो जाए खाली हमारे दावे ही पर हम उसे मुजरिम बोल सकते हैं। सबसे पहली बात भैया, दावा आपका है। आपने बोला था कि हम इंडियन पिनल कोड के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? यानी कि आपको नहीं पता इंडियन पेनल कोड के बारे में? आपने दावा किया, आपको बताना पड़ेगा। चलो मेरा दावा है, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको नहीं पता इंडियन पेनल कोड के बारे में? नहीं भैया, मैंने नहीं पढ़ा है। जब आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है तो आप कैसे हुज्जत कर रही थी कि नहीं मैं तो बोलूंगी? ये गलत बात है ना आपकी। क्योंकि इतना तो सबको पता होता है कि ये गलत बात है ना। इतना सबको पता है, उतना सबको पता है, ऐसे बहुत कुछ पता है लोगों को, क्या मतलब है? तो जैसा कि दोस्तों आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना, तो अब आप ये सोचते होंगे कि इस रिकॉर्डिंग में मतलब क्या बात चल रही है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या बात चल रही है। उससे पहले हम इस नकली बाप की नकली औलाद को एक्सपोज कर दें। हमने इसके नंबर को सर्च करके इसकी आईडी ढूंढी कि इसकी आईडी पे क्या नाम है, क्या वाकई ये गुलनाज है? क्योंकि ये कहती है कि मैं पहले मुसलमान थी, उसके बाद में अस्तग़फिरुल्लाह मैंने दीन छोड़ दिया और फिर मैं चेंज हो गई। तो हमने इसकी तहकीक करी कि कहाँ तक इसकी बातों में सच्चाई है।
तो ये हमने इसके नंबर से इसकी आईडी सर्च करी, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा ये। तो हमने इसके नंबर को हिडन कर दिया है लाइनें खींच के, ताकि इसका नंबर वायरल ना हो। इसमें वाज़े इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है विजय शिधी संध्या। तो मेरे भाइयों, ये कोई गुलनाज नहीं है, ये विजय सिद्धि संध्या है। क्योंकि इसकी आईडी पे जो ये छुपाती घूम रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आईडी यहाँ पर वो पकड़ी जाती है, और इसकी जो ये छुप कर घूम रही थी वो पहचान भी इसकी पकड़ी जाती है। ये ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि लोगों में जब ये बताएगी कि मैंने अस्तगफिरुल्लाह दीन को छोड़ दिया है, तो लोग इसकी बात सुन के सोचेंगे कि इसने क्यों छोड़ दिया। फिर इससे पूछेंगे वो तूने क्यों छोड़ा। फिर ये अपनी मनमाइनी वो दलीलें देगी जिसमें ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं। फिर वो दलीलों से ये जो इस्तदलाल करते हैं, ये जो लोग अपना मतलब निकालते हैं दीन से नफ़रत करने के इवज़, तो वो उनको बताएंगे। तो फिर वो इनकी बातों में कहीं ना कहीं आके गुमराह हो जाएं, ये सोच के ये कहते हैं कि पहले हम मुसलमान थे और हमने अब अस्तगफिरुल्लाह दीन को छोड़ दिया है। तो ये अब हम एक मज़े की बात और भी बताएं आपको कि इसका ये जो नाम बता रही है गुलनाज, सिर्फ़ यही नाम नहीं बताती है। कभी किसी को गुलनाज बताती है तो किसी को यास्मीन बताती है। ये आपको हम एक और सबूत दे रहे हैं। अब कोई सोचेगा कि चलो ये तो नंबर से इसकी स्क्रीनशॉट निकाला है आईडी नंबर, तो इसको हम किस हद तक परफेक्ट माने। तो हम इसके मुंह से ही कबुलवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कौन है। आप इसी की ज़ुबानी सुन लो कि ये कौन है। हेलो जी, यास्मीन खान है। आप लोग को कैसे पता चला? ये कौन है? हम सूंघ के निकाल लेते हैं। यास्मीन खान क्या कहना है? सबसे पहले तो जितने भी सज्जन यहाँ पर हैं सबको नमस्ते है। जन, तो आप इसका मतलब यास्मीन खान भी नहीं है, आप पहले मुसलमान नहीं थी? नहीं, मैं तो बौद्ध हूँ। कभी मुसलमान नहीं थी ना। तो फिर आपने यास्मीन खान नाम क्यों रखा आपने अपनी आईडी का, और उसके बाद फिर उसको भी बदलकर मुफ्ती तारिक मसूद का फोटो लगा कर आ गई? जी, देरी किस चीज की है? ये घोड़ा और ये मैदान ये आ गया सामने। जी, अब बताइए ये यास्मीन खान क्यों रखा जब आप कभी मुसलमान ही नहीं थी? आप लोग की वॉइस नहीं आ रही। वो आनी बंद हो जाती है ऐसे मौके पर। सिग्नल जी बोलिए आप। क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया बस थोड़ा सा, तो वो इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे बताइए, बोलिए। भाग गई हैं? जी हाँ। आगे भाइयों, आपने सुना, ये एक देवबंदी मुफ्ती की स्ट्रीम पर गई। चूँकि ये अपना नाम यास्मीन भी बताती है, तो वो लोग इसे यास्मीन के नाम से जानते थे। जैसे कि यहाँ पर ये गुलनाज बता रही है, वहाँ ये नाम बता रही थी, वो इस नाम से जानते थे। तो इसकी आवाज़ सुन के उन लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि वहाँ ये एक नाम और चेंज करके गई। वहाँ मुफ्ती तारिक मसूद की फ़ोटो लगाकर और नाम चेंज करके गई, लेकिन इसकी आवाज़ से उन लोगों ने पहचान लिया। तो वहाँ इसकी बहुत हंसी बनी। फिर उसके बाद उन लोगों ने इससे जो सवाल किए वो तो आपने सुना ही है। वहाँ ये कह रही कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं बौद्ध धर्म से हूँ, कह रही थी। उन्होंने जब पूछा कि तू कौन है, तो कह रही मैं तो बौद्ध हूँ। मतलब उन्होंने पूछा कि तू मुसलमान नहीं है, बोली नहीं मैं तो बौद्ध हूँ। तो फिर उन लोगों ने पूछा यानी कि एक्स मुस्लिम तू नाम रख के घूम रही है, यानी कि तू कभी मुसलमान थी ही नहीं? तो बोली ना, मैं मुसलमान नहीं थी। फिर उसके बाद ये वहाँ से बहाना करके कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, भाग गई, क्योंकि इसकी असलियत खुल चुकी थी वहाँ। तो पता चला इसके मुंह से। अब ये जो हमने इसकी नंबर से जो आईडी निकाली थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ इसका नाम क्या आ रहा था, विजय शिधी संध्या। और यहाँ भी ये क्या कह रही कि मैं बौद्ध धर्म से हूँ। तो अब पता चला ये कभी मुसलमान थी ही नहीं। तो ये मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ये लोग ये हरकतें करते हैं। चूँकि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी कौम है कि जिसका 1400 साल से लेके आज तक ना कोई कुछ बिगाड़ सका है और ना ही कोई अल्हम्दुलिल्लाह तक क़यामत बिगाड़ सकेगा। मुसलमानों को ख़त्म करने की साजिशें 1400 साल से चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तब भी बढ़ रहा था और अब भी बढ़ रहा है, और ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला बढ़ता ही रहेगा। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकेगा। तो अब आपके सामने इसकी सारी हकीकत वाज़ेह है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुराई को
भलाई से दूर कर देता है। तो ये लाख अपना नाम छुपा छुपा के आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोज हो गई, यानी पकड़ी गई कि ये कभी मुसलमान थी ही नहीं, कि लोगों को ये इस चीज़ से गुमराह कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत से इसको एक्सपोज कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में सूरह अल-माइदा सूरा नंबर 5 और आयत नंबर 100 और सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 और आयत नंबर 34 में वाज़ेह इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये है कि भलाई को भलाई से ना मिलाया जाए, दूर किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब लोगों को ये हुक्म दे रहा है तो वो भलाई से बुराई को कैसे मिलने देगा। तो इस बुराई को जो ये मुसलमान होने का नाटक कर रही थी, उस भलाई से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल दूर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भाइयों का काम ये है कि इसको जो एक्सपोज किया गया है, चूँकि ये कह के कि मैं पहले मुसलमान थी, लोगों को गुमराह करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। तो आपका काम भाइयों ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक इसकी हकीकत पहुंच सके, क्योंकि ये बहुत लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताया करें कि ताकि इन शयातीन को पता चल सके कि मुसलमान हमारे बारे में कैसी राय रख रहे हैं, और हमें भी पता चल सके कि हमारे भाई हमें सुन रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और रही बात वो जो शुरू में बात चल रही थी रिकॉर्डिंग में, मैंने कहा कि मैं बाद में इसको बताता हूँ इंशाल्लाह। तो चूँकि पिछली बार इससे हमारी बात हुई थी, तो पिछली बार इससे जो हमारी बात हुई थी, तो उसके अंदर बात इसने ख़राब करी थी, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करने पे आ गई थी। जब किसी भी सवाल का ये जवाब नहीं दे पा रही थी, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करने लगी। माज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो नकली के अल्फाज यूज़ करने लगी थी। हमने इससे कहा कि भाई तू ये मत बोल, वरना बात नहीं हो पाएगी आगे। चूँकि ये फंस चुकी थी अपनी बातों में, तो इसे भागना था, तो इसने यही हरकत की। बोल रही थी कि नहीं मैं तो बोलूँगी ही, क्योंकि मेरा दावा ही यही है, इसलिए मैं यही बोलूँगी। तो मैंने कहा कि तेरा दावा ये है, लेकिन अभी तूने साबित कुछ नहीं कर दिया। तो बोली नहीं, जब तक दावा रहेगा तब तक तो बोलूँगी। तो हमने इससे कहा अच्छा, तो जो तेरे घर में तेरी माँ के साथ में जो एक आदमी रह रहा है, वो तेरा ही बाप है। तू पड़ोसी की औलाद नहीं है, या ताऊ की या चाचा की औलाद नहीं है, वही तेरा बाप है जो तेरी माँ के साथ में रह रहा है। इसकी तेरे पास क्या दलील है, जबकि तूने मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया, तेरे पास कोई वीडियो एविडेंस भी नहीं है, तो तू उसको अपना बाप क्यों कह रही है? जब तक साबित ना हो जाए तब तक उसको भी नकली बोल। तो ये वहाँ से भाग गई। ठीक, आपने सुनी होगी वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वहाँ से भाग गई, क्योंकि वहाँ भी फंस गई, पिछली बातों में भी फंस गई, और ये लास्ट वाली बात में भी फंस गई, वहाँ से भाग गई। तो हमने सोचा इसको एक बार और समझाने की कोशिश की जाए। तो हमने इससे कहा कि तू अच्छे से बात कर, ना कोई अल्फाज तू ऐसा बोल जो हमें बुरा लगे, ना हम ऐसा कोई अल्फाज बोलें जो तुझे बुरा लगे, टॉपिक पे बात हो जाए। तो क्या कह रही है, नहीं मैं तो बोलूँगी, क्योंकि मेरा दावा ही यही है। तो फिर अब आगे आपने सुना ही होगा रिकॉर्डिंग में कि फिर हमने इससे कहा कि एक औरत है कि जिस पे हमने रंडी होने का इल्ज़ाम लगाया। तो क्या जब तक हमारा दावा साबित ना हो जाए, इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, दौरान बातचीत के हम उसे रंडी बोलेंगे? कायदा तो यही कहता है कि नहीं बोलेंगे। मगर ये नहीं मान रही थी, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना। ये इसलिए ऐसा कर रही थी क्योंकि ये पिछली बार फंस चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस बार भी ये जानती थी कि बहुत बुरा फंसेगी, इसी वजह से ये मानना नहीं चाह रही थी। उसके बाद में आगे जाके इसने बातचीत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी, क्योंकि ये पता था इसको कि अगर कायदे से बात कर लेगी फिर जलील होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुसलमान का दिल ये गवारा कर ही नहीं सकता कि कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करे और वो उसकी बात सुने। तो हमने इसको निकाल दी। मैंने कहा इंडियन पेनल कोड IPC के तहत क्रिमिनल प्रोसीडर से ही कुछ दिखा दे कि तू जो ये दावा कर रही है कि नहीं मैं तो ऐसा ही बोलती रहूँगी, तो उससे ही कुछ दिखा दे। तो कह रही है कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और कह रही है कि मतलब इंसान को खुद भी तो कुछ पता होता है। तो मतलब खुद अपनी मनमानी से ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं ना। तो वही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब कोई इनकार करता है, हक़ का इनकार करता है,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करता है तो उसकी हालत यही हो जाती है कि फिर वो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर पाता, फिर वो ऐसा गुमराह हो जाता है कि वो अच्छाई और बुराई को बिल्कुल नहीं समझ पाता। और अच्छाई बुराई तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, वो ये तक नहीं समझ पाता कि उसको ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेना है, क्या फ़ैसले नहीं लेना है, कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। वो अपनी अक्ल को एकदम खो बैठता है। आप जीता जागता आपके सामने ये नमूना मौजूद है। इसको सुन के आप ये अंदाज़ा बेहतर लगा सकते हैं कि कैसे ये अपनी अक्ल को खो चुकी है, शैतान के हवाले कर चुकी है, एकदम जहालाना बातें। और इस दुनिया की सबसे अगर जाहिल, सबसे बड़ी मरदूद, सबसे बड़ी शयातीन और सबसे बड़ी अजहल हट धर्म कोई कौम है तो वो यही है। सही और सच्चाई आने के बाद भी इनकार करते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये गुमराही लोगों में जो फैला रही है तो ये एक्सपोज, इसको जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, इसकी हकीकत लोगों के सामने तक पहुंच सके। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ये दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।